व्यूवर्स, नो हाउ क्लासेस आपका स्वागत करता है आपके अपने चैनल नो हाउ क्लासेस में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा क्रैश कोर्स जो क्लास 10th के बच्चों का मदद करेगा उनके सिलेबस को ऑन टाइम रिवाइज करने में, कंप्लीट करने में, और साथ ही साथ जिनके कुछ भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स वीक हैं उनको और भी अच्छा करने में, बेहतरीन करने में। तो इसलिए नो हाउ क्लासेस का आप देख सकते हैं जो पहला स्लाइड मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। नो हाउ क्लासेस प्रेजेंट्स क्रैश कोर्स फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बेस्ड। तो ये जो हमारा क्रैश कोर्स है वो बिल्कुल एनसीईआरटी के सिलेबस पे बेस्ड है। और हमारा जो कोर्स स्ट्रक्चर ओवरव्यू है आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे यही प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जो हमारा कोर्स है वो 2 मंथ्स का कोर्स होगा, 60 डेज का कोर्स होगा। और साथ ही साथ एक प्रॉमिस और भी कर रहा हूँ कि ये जो हमारा कोर्स है वो आपको मदद करेगा 60% नंबर्स स्कोर करने में। तो अब बात करते हैं हमारा जो प्लान है वो किस तरीके से हम अपने क्रैश कोर्स को प्लान करके लाए हैं आपके सामने। तो हमारा जो मॉड्यूल 1 है, यहाँ पर हम अपने फाउंडेशंस को ठीक करेंगे। क्योंकि मैंने अभी तक कई सारे स्टूडेंट्स को जो क्लास 10th के एग्जाम देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, और इसके पहले भी जो बैचेस थे मैंने उनका टेस्ट लिया, और मैंने ये देखा कि उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वही थोड़ा सा वीक होता है। मतलब इतना वीक कि मैंने अपने सिलेबस को जो है थोड़ा सा ये कहूँगा डेप्थ जो है उसका और मैंने बढ़ा दिया। और इसको मैंने 9 नहीं बल्कि 8 भी नहीं, क्लास 5 से जो वीक पॉइंट्स आने शुरू हो जाते हैं स्टूडेंट्स में, जिनके कारण अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो पहले पढ़ाई में तो काफ़ी अच्छे होते हैं पर धीरे 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 उनका जो है वो पढ़ाई से मन थोड़ा सा उगने लगता है। क्योंकि उनका जो बेसिक्स होता है, फाउंडेशन होता है, वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो जैसे जैसे हम क्लासेस पास करते चले जाते हैं, हमारा जो है वो एक हमारी टेंडेंसी बन जाती है, हमारे जो मानव स्वभाव है कि चीज़ों को भूल जाने का, वो हमें जो क्लास 5 के कॉन्सेप्ट्स हैं, 6 के कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उन चीज़ों को भूलते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे फाउंडेशन ही वीक हो जाता है। तो हम अपने फाउंडेशंस को जो है वो बढ़िया करेंगे क्लास 5 से लेकर के 9 तक का। और उसके बाद हम अपने कोर कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे। कोर कॉन्सेप्ट्स में आपका जो क्लास 10th का कॉन्सेप्ट्स है उनको हम देखेंगे। जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं मैंने उनको कोर कॉन्सेप्ट्स में कवर किया हुआ है। और ये जो प्लान है इसको मैंने डेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ताकि आपको ये पता चल सके कि 2 मंथ्स में हम क्या पढ़ रहे हैं और किस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो मॉड्यूल 1 है वो फाउंडेशन का हो गया। मॉड्यूल 2 जो है वो क्लास 10th के कोर कॉन्सेप्ट्स को कवर करेगा। अगले स्लाइड्स में देखेंगे कि मैंने कौन कौन से कुछ खास टॉपिक्स को चूज करके उठाया है। अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स आप और भी पढ़ना चाहते हैं तो आप वो कमेंट्स कर सकते हैं। फिर जो हमारा मॉड्यूल 8 होगा वो प्रैक्टिस सेशंस के लिए होगा और मॉक टेस्ट के लिए होगा। इसके साथ में आपको कुछ बोनस टिप्स भी देंगे। तो मेरा अभी ये एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप देख रहे हैं तो अभी इसको आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो सीरीज है मैं इसको पूरा लंबा लेकर चलूंगा। ये पूरा 60 डेज का सीरीज होने वाला है। और साथ ही साथ मैं हर बच्चे को, चाहे वो मीडियो कोर हो, एडवांस हो, बिगनर हो, जो भी हो, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग मैं उनको एक स्टडी प्लान भी बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने एग्जाम में बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस के साथ बैठ पाइएगा और आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी, जरा सी भी घबराहट नहीं होगी कि मैंने अपना कोर्स जो है वो छोड़ दिया है, कॉन्सेप्ट या मेरे नंबर जो है वो कम आने वाले हैं। तो ये स्टडी प्लान जो है, ये क्रैश कोर्स जो है वो सभी के लिए है। और अगर आपको बाकी और भी सब्जेक्ट्स के चाहिए तो आप सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स मुझे कमेंट्स में बता दें। और साथ ही साथ जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो एग्जाम देने वाले हैं उनको भी आप वीडियोस को शेयर कर दें, सब्सक्राइब करने को भी बोले और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि मेरा एक भी वीडियो छूट ना जाए। ये कुछ नया मैं लेकर आ रहा हूँ आप सभी के लिए। तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगला जो स्लाइड है वो आपको बता रहा है कि कोर्स मॉड्यूल में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं कोर कॉन्सेप्ट्स में। फिर हमारा जो क्लास 5 to 9 है, इसमें हमारे जो कुछ कॉन्सेप्ट्स वीक रहते हैं मैंने उनको उठाया है। अगर आपको लगता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको और भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट से आपके जो टॉपिक्स हैं उनको उठा लूंगा और उनको भी एक्सप्लेन करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियोज में। क्योंकि आगे का हमारा जो वीडियोस है वो फुल्ली कॉन्सेप्चुअल होने वाला है और प्रैक्टिस बेसिस पर होने वाला है। मैं टॉपिक उठाऊंगा और उनका इजी जो है सॉल्यूशन बताऊंगा, जो इजीएस्ट पॉसिबल है। और साथ ही साथ एक टॉपिक में मैं जब भी सॉल्व करूंगा तो आपको बताता चलूंगा कि कहाँ पर टीचर्स कॉपी चेक करते हैं तो स्टूडेंट्स की मिस्टेक को आराम से ढूंढ लेते हैं। जो मिस्टेक्स स्टूडेंट्स ने किए हैं उनको आराम से टीचर पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो ये टॉपिक्स जो हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं 5 to 9 में फाउंडेशन में। उसके बाद उनका जो इजी वेज है कैसे वो बनेगा, उनके अंदर भी जो टॉपिक्स हैं जो लोगों को परेशान करते हैं उनको भी मैंने उठाकर रख लिया है अपने बास्केट में। जो आप ऐड टू कार्ट देखते हैं ना, वो मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया है आप लोगों के लिए।
और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम से ये स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। मैं ऐसा पढ़ाने वाला हूँ कि आप किसी भी मीडियम के हो, आप सीबीएसई के हो, जैक के हो, स्टेट बोर्ड के हो, या जो भी एनसीईआरटी बेसिस पर है, उन पर मैं पढ़ाने वाला हूँ। और आपका मीडियम इस पर कोई भी असर नहीं डालेगा, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो। स्लाइड्स को देखकर डरे नहीं। स्लाइड्स में मैंने कोई एक ही लैंग्वेज उठाया है, जो सिलेबस आसानी से मिल जाता है एनसीईआरटी का, मैंने उसी लैंग्वेज उठाया है। बट एक्सप्लेनेशन जो है मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में करने वाला हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक टाइम बाउंडेशन डाल करके रखा है। ये आपका काउंटडाउन है, ताकि आपको पता चल सके कि हम किस कॉन्सेप्ट को कितने दिन में पढ़ाने वाले हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हो गए जिनको रियल नंबर्स में मैं कोर कॉन्सेप्ट में पढ़ाने वाला हूँ। देख लें। तो हमारा स्लाइड से एक एक करके मैं आपको दिखाता चला जाता हूँ। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप देख सकते हैं कि मैं आपके साथ इनको जो है डेज वाइज कवर कर रहा हूँ। 11 to 15 डेज, 16 to 20 डेज, 21 to 25 लीनियर इक्वेशंस। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर ज्योमेट्री एंड सर्कल्स भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है। ट्रिग्नोमेट्री को मैं एक अलग तरीके से बताऊंगा आपको, ताकि आप स्कोर कर सके। फिर हमारा जो है वो मॉड्यूल 8 आ जाएगा, जहाँ पर हम रिवीजन करेंगे और मॉक टेस्ट भी लेंगे, ताकि ये पता चल सके कि हमने जो अभी तक पढ़ा है वो तो भूलना है, हम पक्का है भूलेंगे, पढ़ेंगे और भूलेंगे, लेकिन मॉक टेस्ट के जरिए उन चीज़ों को हम रिटेन कर लेंगे, याद करके रख सकेंगे, और हमें पता भी चलेगा कि अब हम कहाँ पर खड़े हैं। तो एक रिगोरस मॉक टेस्ट भी मैं चलता चला जाऊँगा। उसके बाद से मैं सेपरेट वीडियो ही कर दूंगा, जहाँ पे हमारा क्रैश कोर्स खत्म होगा, उसके बाद से मैं मॉक टेस्ट का अलग वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा। इसके बाद कुछ बोनस टिप्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस तरह से हम जो है अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे। और वीडियोस के बीच में मैं आपको हर चैप्टर के हिसाब से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो है वो भी आपको देता जाऊंगा, ताकि आप रिवाइज कर सकें। मैं उसके लिए गूगल डॉक्स के लिंक अपने वीडियोस में डाल दूंगा, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा मैं वो भी डालता चला जाऊंगा। और मैं हर स्टूडेंट की वीक एरियाज को भी एड्रेस करूंगा, जहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती कर देते हैं, ताकि आप रिलैक्स रहें, आराम कर सकें, एग्जाम्स को आप अच्छे से दे सकें। तो दोस्तों, ये था मेरा क्रैश कोर्स, जिससे आप किसी भी बोर्ड के हों, आप अपने एग्जाम्स में कम से कम 60% जो है वो आप स्कोर कर लेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आप मेरे वीडियोस के अकॉर्डिंग चले तो जो है वो आपका ये कोर्स जो है वो बिल्कुल 2 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल 60 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ज- जहाँ पर मैं आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियोस लेकर आऊँगा। थैंक यू।